ये खतरनाक मंजर जो है पुंछ के शहर के बीचों बीच उस इलाके का है जहां 2 बच्चों की मौत हुई थी। इस अकेली इमारत पर 3 गोले गिरे। गोला इस इलाके में गिरा, दरअसल जहां मैं इस समय खड़ा हूं, और इसने पूरी दीवार के इस हिस्से को अपनी चमेट पे ले लिया। उससे ज्यादा जो शेलिंग हो रही थी वो इन इलाकों में हो रही थी जहां लोग रहते हैं, यानी रहायशी इलाके थी। सारी जिंदगी की प्रॉपर्टी यही थी। 2-2:30 बजे जब आवाजें आने लगी, हमने सोचा शायद बादल गरज रहे हैं, क्या है। अगर हम ऊपर होते तो अभी आपके सामने ना हम बात करते। जब वो यहाँ से गली से वो बेचारे भागने लगे, अपने घर जाने लगे। पता नहीं फिर कहीं से दूर से उड़कर आया कुछ या कुछ है। वो एक बेटी थी, एक बेटा 12-13 साल के, वो दोनों उधर ढेर हो गए। शहर का कोई कोना नहीं बचा जहां पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में गोलाबारी नहीं की। ये खतरनाक मंजर जो है पुंछ के शहर के बीचों बीच उस इलाके का है जहां 2 बच्चों की मौत हुई थी। जब पाकिस्तान की ओर से शेलिंग शुरू हुई, गोलीबारी, इस अकेली इमारत पर 3 गोले गिरे। आप पहला हिस्सा देखेंगे जहां मैं खड़ा हूं, ठीक ऊपर की मंजिल पर, यहां गोला गिरा और उसका असर आप देख सकते हैं कि एक पूरी जो दीवार का हिस्सा था वो बाहर आ गया। जाहिर है उसका इम्पैक्ट कितना होगा उसको समझा जा सकता है। उसके बाद दूसरा और तीसरा, और उसके बाद एक गोला इस इलाके में गिरा, दरअसल जहां मैं इस समय खड़ा हूं, और इसने पूरी दीवार के इस हिस्से को अपनी चमेट पे ले लिया। दरअसल उस धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इसी गली से 2 मासूम बच्चे गुजर रहे थे और वो भी इस धमाके की चपेट में आ गए। 2 बच्चों की मौत हो गई। जब ये सब शुरू हुआ पाकिस्तान की तरफ से, तो सबसे ज्यादा जो शेलिंग हो रही थी वो इन इलाकों में हो रही थी जहां लोग रहते हैं, यानी रहायशी इलाके थी, स्कूल थे, कई जगहों पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर उस जगह को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। यानी 5 से 6 घंटे जो गोलीबारी की, कोई इलाका उसने नहीं छोड़ा। कुछ लोग यहाँ पर जो है जिनकी घर लगभग अब बर्बाद हो चुके, आशियाने बर्बाद हुए, लेकिन लोगों की जिंदगी, 14 लोग पुंछ में मारे गए जिनमें बच्चे भी शामिल थे। कुछ याद आ रहा है आपको कितने बजे का समय था? आप लोग कहाँ थे उस समय जब यहाँ पर शेलिंग हुई? उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे जब ये वाला टूटा था। उससे पहले तो काफ़ी देर से शेलिंग हो रही थी, लगभग रात के 1 बजे, और उससे पहले फायरिंग तो जल्दी स्टार्ट हो गई थी। हम वो नीचे वाले रूम में थे, तो उसकी वजह से इस वाले जो कैनन का था तो हमें इम्पैक्ट नहीं आया उतना। यहाँ पर कितने शेल गिरे थे लगभग? इस मकान पे 2 गिरे हैं और एक पीछे तो बहुत सारे गिरे हैं। शमशान घाट है इसके पीछे वाली बच्चे, वो यहाँ 2 बच्चे थे, वो घर में थे, घर के अंदर थे या गुजर रहे थे यहाँ से? यहाँ से गुजर रहे होंगे वो शायद। तो आप ये देख सकते हैं तीव्रता। आसपास जो स्प्रिंटर हैं, जो शार्पनल्स हैं, वो बेहद कितनी तीव्रता समझ सकते हैं कि किस तरह के शेल थे। यानी वो साधारण मोटार नहीं, बल्कि जो हमेशा कहा जाता है कि जो बड़े युद्ध में जिस तरह के बड़ी गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये उससे दागे गए गोले थे, जिसका प्रभाव आपको दिखाई दे रहा पुंछ में कि शहर का कोई कोना नहीं बचा जहां पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में गोलाबारी नहीं की है। जो लोग थे वहां पर, वो इस घर में थे, चूंकि ऐसे हिस्से में थे जहां इम्पैक्ट कम था, जिस वजह से बच गए। 6:30 से 7 बजे का समय। मेहताब भाई, याद आता आपको वो तस्वीरें? क्या कर रहे थे? क्योंकि आवाजें उस समय तो तब तक सुनाई दे रही होंगी शेलिंग की दूसरे इलाके। जो कुछ था, मेरी सारी जिंदगी की प्रॉपर्टी यही थी जो हमने बनाया था। अब हम भी एम्प्लॉय, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है या कुछ नहीं है, तो जो था मेरे पास यही कुछ था। यहाँ नीचे मेरी गाड़ी लगी हुई थी। जब हम ऊपर वाले फ्लोर में थे, रात को हम ऊपर वाले में थे, जब 2-2:30 बजे जब आवाजें आने लगी, हमने सोचा शायद बादल गरज रहे हैं, क्या है। हमें कोई समझ नहीं लगी। तभी हमने सोचा, जब एक आधा, मुझे लगता है यहाँ लगभग कहीं पड़ा होगा एक आध गोला, तो उस वक्त हम नीचे से सीधा आगे ग्राउंड फ्लोर में। जब हम ग्राउंड फ्लोर में आगे, मेरे 2 बेटे थे, एक बेटा वो है, तो एक साथ में अंदर है, एक वो वाला है। आप सब लोग नीचे इलाके में भाग? हम सभी नीचे वाले आगे, और मेरी मिसिज थी, उनको भी लगी हुई है, वो भी, उनकी भी कैजुअल्टी है। मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा चोट लगी और अभी भी पहले वाला गोला जो बजा वो वहां पे ऊपर बजा। उसके बाद हमने सोचा, अब वो इंसान जानता है जिसके जहाँ जो बीती है वो ही जानता है। तो फिर दूसरे वाला जब बजा यहाँ से, तो यहाँ से अंदर दरवाजा है पीछे वाले रूम में, हम पीछे वाले में थे। अगर हम ऊपर होते तो अभी आपके सामने ना हम बात करते। मुझे यहाँ पे लगी है सर, अब मैं दिखा नहीं सकता आपको। ठीक है, आप इसको ना करें। और यहाँ पे लगी है चेस्ट में। ये जो 2 बच्चे थे वो किस घर में रहते थे, कहाँ पर? सर हमारे साथ में बच्चे, हमें अपना, हम तो बच गए। मैंने पहले ही बोला, हम इंसान। यहाँ 2 बच्चों की डेथ, जो बच्चे, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो कहाँ उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी बात पे आ रहा हूँ। वो बच्चे जब हम अंदर ही थे, हमारे पे पड़ा उसके 10 मिनट बाद, जब वो यहाँ से गली से वो बेचारे भागने लगे, अपने घर जाने लगे। वो रेंट पे रह रहे थे 2 बच्चे। तो उन बच्चों का हमारे दिल में जो है, अब भी हम सोच रहे हैं कि हुआ क्या, हम तो बच गए। चलो, वो इस गली से जैसे बाहर आए, इस गली में, आगे वाली गली में, इधर से पता नहीं फिर कहीं से दूर से उड़कर आया कुछ या कुछ है। वो दोनों बच्चे जो है, एक बेटी थी, एक बेटा 12-13 साल के, वो दोनों उधर ढेर हो गए। और उनकी जो मदर थी वो थोड़ी आगे थी, और उनके जो फादर साहब थे तो वो पीछे थे। उनका भी ये बाजू कट गया। अब मुझे लगता है वो अमृतसर में या शायद जम्मू से रेफर कर दिए आगे।
तो उनको इधर पेट में भी लगी है, उनकी भी कंडीशन जो है काफी अपना बहुत बहुत खराब कंडीशन है।